बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण युद्ध होने वाला था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था। कौरव अधर्म के प्रतीक थे और पांडव धर्म के। लेकिन युद्ध का आरंभ होते ही पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अर्जुन अचानक गहरे विषाद में डूब गए। उन्हें जीवन और मृत्यु के इस युद्ध की वास्तविकता से जूझना पड़ा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं तो वह हतप्रभ हो जाते हैं। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उन्हें इस युद्ध में मार्गदर्शन दे रहे थे। अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर उनके ही बंधु बांधव, गुरुजन और मित्र खड़े हैं। उन्होंने देखा कि वे जिन लोगों से प्रेम करते थे, जिनका सम्मान करते थे, उन्हें ही मारना पड़ेगा। इस दृश्य ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। उसके मन में असंख्य सवाल उठने लगे कि क्या यह धर्म है? क्या मैं अपने ही स्वजनों का संहार कर दूं? अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। उसके हाथ से धनुष गिर गया और वे श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूज्यजनों को कैसे मार सकता हूँ? यह अधर्म है। यदि मैंने इन लोगों को मारा तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा और धर्म का विनाश हो जाएगा। अर्जुन की यह विचारधारा केवल एक व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और आर्थिक धारणाओं से भी जुड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि जब धर्म की नींव ही हिल जाएगी तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। कुल धर्म की रक्षा न कर पाने के कारण पाप का विस्तार होगा, महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी और परिवार का पतन होगा। इसी चिंतन से अर्जुन का मन विषाद से भर गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे इस युद्ध में कोई भी विजयी नहीं दिखता। यदि हम जीत भी जाते हैं तो क्या हमें उन लोगों के शवों पर खड़े होकर गर्व होगा जो हमारे अपने हैं? मुझे इसमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अधर्म की ओर बढ़ रहा हूँ। अर्जुन के मन में एक गहरा नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हो गया था। वह एक और धर्म और कर्तव्य के पालन के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने प्रियजनों की हत्या के विचार से व्याकुल हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। इसी द्वंद ने उसे युद्ध करने से रोक दिया और वह श्री कृष्ण के चरणों में आ गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे इस स्थिति में अकेले निर्णय लेने में असमर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें सिखाएं कि इस युद्ध में उनका क्या कर्तव्य है। उनका मन द्वंद्व से इतना भर गया था कि वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि धर्म का पालन किस प्रकार किया जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस युद्ध का उद्देश्य क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद और पीड़ा को ध्यान से सुना। वे शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही अर्जुन की इस अवस्था का आभास था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और समझ गए कि वह समय उनके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ देने का समय है। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शुरू होता है, जो पूरे गीता का आधार है। अर्जुन ने जो संदेह और भ्रम व्यक्त किया था, वह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं था, बल्कि वह सभी मानवों के जीवन में आने वाली नैतिक और आध्यात्मिक द्वंद्व का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को सही दिशा दिखाने का निर्णय लिया। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, वह केवल युद्ध से संबंधित नहीं था, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को प्रकट करने वाला था। उन्होंने अर्जुन को यह समझाने की शुरुआत की कि जीवन में कर्तव्य पालन सबसे महत्वपूर्ण है। यह कर्तव्य चाहे कितना भी कठिन या अप्रिय क्यों ना हो, उसे निभाना आवश्यक है,
क्योंकि यह हमारे धर्म का पालन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित कर्तव्य है और उसे उसका पालन करना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए तुम जिन लोगों की मृत्यु का भय कर रहे हो, वे केवल शरीर छोड़ेंगे, उनकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो और इस युद्ध में अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करता है, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। उसे संसार के मोह माया से मुक्ति मिलती है और वह परमात्मा के निकट जाता है। तुम भी इस युद्ध को अपने कर्तव्य के रूप में देखो, न कि जीत या हार के संदर्भ में। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन मार्गदर्शन था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में धर्म का पालन, निष्काम कर्म और आत्मा की अमरता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति को मोह और माया के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा के मार्ग पर ले जाता है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद और संदेह को प्रकट करता है। यह मानव जीवन के उन क्षणों का चित्रण है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में संदेह करता है। अर्जुन का यह द्वंद्व केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य पालन और धर्म का पालन ही मनुष्य का सच्चा मार्ग है और यही उसे जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।